प्रतिरोध, इंग्लिश में इसका नाम है रेसिस्टेंस। चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक में दो तरह का गुण है, एक चालक एक धारा के प्रवाह का सपोर्ट करना और दूसरा धारा के प्रवाह का विरोध करना। तो विरोध करने वाला जो गुण होता है उससे प्रतिरोध कहते हैं। जिसमें विरोध करने का गुण बहुत ज़्यादा होता था, आप देखे होंगे टीन वगैरह के तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो गर्म हो जाता है तार, लेकिन सिल्वर के तार से अगर गर्म करते हैं, सिल्वर के तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो सिल्वर का तार गर्म नहीं होता है। यानी सिल्वर के तार का प्रतिरोध कम है और टीन के तार का प्रतिरोध अधिक है। अतः अब आप फिजिक्स में ओम नियम के लिए V = IR, R = V/I इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग सिंपल बता दें, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। R से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक ओम, सिंबल इस तरह का होता है। इसका SI मात्रक ओम है और ओम के नियम से आप जानते होंगे V = IR और R = V/I। यानी ये विभवांतर बटे धारा, इसी को प्रतिरोध माना जाता है। तो R से व्यक्त करते हैं और इसका SI मात्रक ओम है। इसके बाद टर्म आता है चालकत्व। चालकत्व इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, है ना। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बताते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध। और लैंग्वेज के तौर में लिखे तो चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का सपोर्ट करता है ना, सहायता करता है, उसको हम लोग चालकत्व कहते हैं। तो चालकत्व G = 1/R। यहाँ G जो डिनोटेट किया हुआ है ये G चालकत्व है और R प्रतिरोध है, हम लोग सीखे हैं। G जो है वो चालकत्व G से डिनोटेट किया जाता है, क्योंकि बहुत जगह C से भी किया जाता है, लेकिन C चूँकि कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन के लिए C है, इसीलिए G से हम लोग व्यक्त करते हैं।
चालकत्व का एसआई मात्रक ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसको बोला जाता है प्रति ओम। या एस सीमेंस प्रति ओम है। प्रति ओम का दूसरा सीमेंस लिखा गया, चूँकि ओम के नाम पर एक यूनिट रखा गया है, इसलिए क्या किया कि दूसरा यूनिट में भी ओम ओम नहीं रहे, इसलिए इसका नाम दूसरे साइंटिस्ट के नाम से सीमेंस रखा गया है। तो चालकत्व G बराबर 1/R और चालकत्व का SI मात्रक और CGS मात्रक दोनों यही है इसमें। और R के लिए भी जो बता रहे थे, प्रतिरोध का भी SI और CGS दोनों मात्रक ओम ही है। तो चालकत्व का SI मात्रक प्रति ओम या सीमेंस है। थर्ड पॉइंट, तीसरा प्रतिरोधकता, या पहले इसको बोला जाता था विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी और या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। आपको बता दें, इसको डिटेल समझने के लिए हम लोग सोचते हैं कि बैटरी जो है, सिंपल टॉर्च का बैटरी है, उसमें 1.5 का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, और दोनों तरफ अगर हम छू देते हैं तो करंट नहीं लगता है, लेकिन मच्छर उससे मर जाता है। अगर दोनों तरफ लगाकर मच्छर को करंट लगाएं तो वो मर जाएगा, इसलिए कि हमारे बॉडी का प्रतिरोध ज़्यादा है और विभवांतर उसके अनुसार बहुत ही कम है। तो याद रखिए, चालक के प्रति एकांक आयतन में जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग, चालक के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। सिंपल। दूसरी तरह से भी इसको लिखा जाता है कि चालक का जो है 1 सेंटीमीटर का अनुप्रस्थ काट हो और 1 सेंटीमीटर लंबाई हो, तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोधकता है। लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई 1 सेंटीमीटर दोनों मल्टीप्लाई कर दे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन। तो सिंपल लिखते हैं, चालक के एकांक आयतन में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये नॉन है कि चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती, यानी जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही होगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट आप समझते होंगे, एक तरह से हम ये समझ लेते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, जैसे कोई गोलाकार है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा πr² लेंगे। अगर कोई रेक्टेंगुलर बेस है तो L इंटू बी लेंगे, यदि कोई ट्रायंगल बेस है तो हाफ इंटू बी इंटू एच लेंगे। यानी आधार का जो क्षेत्रफल है एक तरह से वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी R प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R प्रतिरोध, L चालक की लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और समानुपाती को तोड़ने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है R इक्वल टू रो इंटू L बाय A। इसको रो बोला जाता है। रो एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। और रो बराबर हम लोग लिख सकते हैं RA बाय L। यदि A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा L बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो रो बराबर R। अतः आप बोल सकते हैं प्रतिरोधकता चालक का प्रतिरोध है। देखो बराबर हो गया दोनों, इसका मतलब प्रतिरोधकता चालक का प्रतिरोध है जब चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अतः प्रतिरोधकता चालक का प्रतिरोध है जब चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इस तरह से सिंपल अगर हम लोग प्रतिरोधकता किसको कहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता जो है चालक के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न प्रतिरोध प्रतिरोधकता है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है और लेंथ 1 है तो इसका मतलब आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता है। या फिर 1 मीटर, अगर SI में परिभाषा देना हो तो सेंटीमीटर की जगह मीटर बना दीजिए आप। अब प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा, तो इक्वेशन से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। प्रतिरोधकता यानी रो का SI मात्रक
अगर ढूंढना है तो याद रखिए ये ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, यानी ओम मीटर प्रतिरोधकता का सीजीएस मात्रक ओम सेंटीमीटर। तो इस तरह से चालक के एकांक आयतन में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोधकता के बाद एक टर्म आता है चालकता, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरलास नियम, ये सब में जो है आगे यूज होगा मोलर चालकता में। तो अब है चालकता, इंग्लिश में इसका नाम कंडक्टिविटी, और सिंपल हम लोग बता दें कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक का वर्ड है, इस छोटा के ऐसा देखने में लगता है, इसे कापा से व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग समझ गए कि चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोधकता, चालकता कापा 1 बाय रो। अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि रो इक्वल टू आर ए बाय एल, और रो का वैल्यू अगर पुट कर दें तो के इक्वल टू एल बाय आर ए, और ऐसे भी लिख सकते थे कापा इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। दिस इज द, ये चालकता है, के बराबर आर जो है वो प्रतिरोध है, एल चालक की लंबाई है, और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। याद रखिए एल बटे ए को सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, एल बटे ए को सेल स्थिरांक कहते हैं, और के जो है वो चालकता है, 1 बटा एल जो है वो चालकत्व है, और एल बटा ए जो है वो सेल स्थिरांक है। तो इस तरह से चालकता बराबर चालकत्व गुना सेल स्थिरांक। इस तरह
सेल स्थिरांक का SI मात्रक प्रति मीटर, सेल स्थिरांक का CGS मात्रक प्रति सेंटीमीटर, चालकता का SI मात्रक, चालकता देख लीजिए, प्रति ओम प्रति मीटर या प्रति एम को सीमेंस प्रति मीटर, चालकता का CGS मात्रक प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग आज 4 टर्म सीखे। प्रतिरोध, चालकत्व, प्रतिरोधकता और चालकता।